अधेड़ उम्री के इश्क का खौफनाक अंजाम। 5 बच्चों की मां ने अपने से तकरीबन 10 साल से छोटे नौजवान से इश्क किया, उसके लिए घर से भागी, रात बाहर गुजारी। इसका अंजाम इस 5 बच्चों के बाप की मौत की सूरत में निकला। बीवी ने कत्ल छुपाने की खातिर रचाया ड्रामा, बेटे ने कर दिया राज फाश। उन्हें कहा कि एक अनीस मुंडा है, एक सुमान है, एक टीरा है। इन्हां मुंडियां ने ना रल के मारे है ते मेरे नाल रल के मारे, मैं भी मारे नाल रल के। उस्मान के साथ उसका ताल्लुक? हाँ जी। उसे पसंद करती थी जी। बीवी ने पहले शौहर को करवाया कत्ल, फिर बेटे के हाथों फेंकवाए खून आलूद कपड़े। उसके कपड़े जो फाड़ के उतारे हैं, उसके साथ ना जो साफ सफाई की है, जो खून जिधर जिधर थोड़ा बहुत उसी के कपड़ों के साथ? उसी के कपड़ों से। उसके बाद फिर तकरीबन 9 बजे उसने वो शापर पकड़ाया है अपने बेटे को। उसी अपने बेटे को? हाँ, अपने बेटे को। जी, ये जो है ना वो बाहर कूड़ेदान में डाल लो। पुलिस की नफरी धरने पर मुल्जिमान आजाद घूमने लगे। मुजरिम कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, एक अजीबोगरीब और बड़ा अनोखा वाक़या इस शहर में पेश आया। वो ये है कि एक 5 बच्चों की मां ने अपने से तकरीबन 10 साल से छोटे नौजवान से इश्क किया, उसके लिए घर से भागी, रात बाहर गुजारी। तकरीबन सबको पता भी चल गया। फिर जो उसका मियाँ है औरत का, उसने वार्निंग भी दी हुई थी, लेकिन चूँकि सर पर इश्क सवार था, अब इसे हम इश्क कहें या इसे हवस कहें, बहरहाल इसका अंजाम इस 5 बच्चों के बाप की मौत की सूरत में निकला। इससे ज़्यादा अजीबोगरीब वाक़या ये है कि जिसके साथ इश्क किया वो इस औरत को छोड़ के ख़ुद अब फ़रार हो चुका हुआ है। इस औरत ने जिस मर्द के साथ मिलके और फिर उसके बाद जो 2-3 और लोग थे मिलके ये सारा मामला किया, मुबैना तौर पर अपने खावंद को कत्ल करवाया। कत्ल के बाद वो सारे फ़रार हैं और पकड़ी गई अकेली ये औरत। 5 बच्चों की माँ है, तकरीबन 35 साल इसकी उम्र है। बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, और ये बताया जा रहा है कि बच्चों के सामने ये कत्ल हुआ है, यानी उनके बाप को उनके सामने कत्ल किया गया। ये घर में कत्ल हुआ है। एक पूरा ड्रामा रचाया गया। ये कहा गया कि ये घर से बाहर से लड़के आया है, और जब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये गिरें खुलती हैं तो फिर पता चलता है कि कातिल कहीं बाहर नहीं मौजूद बल्कि घर के अंदर मौजूद है, बल्कि इसकी शरीक हयात है। ये मामला है क्या, किस तरह से पेश आया, ये शख्स, इसका नाम क्या है, ये करता क्या था, किस तरह से ये राज फाश हुआ कि कातिला घर के अंदर मौजूद है। कत्लो गारत की एक ऐसी हौलनाक दास्तान जिसने सबको चौंका दिया। घर के सरबराह की वफात की खबर पूरे खानदान पर बिजली बनकर गिरी। जब वुरासा ने मौत की वजह जानने की कोशिश की तो खुला कौन सा राज। क्या घर के सरबराह को किया गया था कत्ल? क्या बीवी ने आशना के साथ मिलकर किया था शौहर का कत्ल? क्या शौहर की गर्दन में दुपट्टा डालकर बीवी ने खुद खींचा था? कैसे शौहर को कत्ल करने के बाद बीवी ने मिटाए सबूत? क्या बीवी ने खून आलूद कपड़े बेटे के जरिए कूड़ेदान में फेंकवाए? सच्चाई छुपाने के लिए बीवी ने रचाया कौन सा ड्रामा? माँ के ड्रामे का ड्रॉप सीन बेटे ने कैसे किया? क्या मुल्जिमा जिस्म फरोशी के मकरू धंधे में भी मुलव्विस थी? क्या जिस्म फरोशी से मना करने पर बीवी ने खेला खतरनाक खेल? पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में क्यों है नाकाम? पुलिस की नफरी धरने में अमनो अमान कायम करने की कोशिश करती रही, मगर कत्ल के इन मुल्जिमान को पकड़ेगा कौन? क्या शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं? लाजमी देखिए घर की 4 दीवारी के अंदर रचाई जाने वाली कत्ल की भयानक वारदात कैसे हुई बेनकाब। मुजरिम कौन? जो मकतूल हैं उसके भाई मौजूद हैं, उसकी बहन मौजूद है। इन दोनों से हम बात शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं जी कि आपका नाम क्या है और आपके भाई, इनकी उम्र कितनी थी, ये काम काज क्या करते थे? जी, मेरा नाम है वारिस अली। ये वकूआ जिहड़ा होया जी, मेरा भाई सी वड्डा अख्तर अली, उहदे नाल होया जी। कितने साल इसकी उम्र है, क्या काम काज करता था? इनकी उम्र हैगी जी 44 साल। 44 साल? हाँ जी, मेहनत मजदूरी करता सी, निमको बेचदा सी, पानी बेचदा सी, गड्डियां बसां दे विच वैगन। ये बसों पे चढ़ के जो आवाजें लगा जी, के जी। पानी बेच रहे होते हैं, निमको बेच रहे होते जी सर।
और क्या करता था? और कोई काम कोई भी कह देता था वो काम कर देता था, वो उसको उसकी जो है ना पैसे दे देते थे उसको। इस वकुए की तरफ सबसे पहले आते हैं क्योंकि ये जब वकुआ होता है तो उसके बाद पता चलता है कि असल इसकी कहानी क्या है। तो जी, उस इसके रात क्या हुआ था, आप लोग कहाँ पे मौजूद थे, जिस घर में उसे कत्ल किया गया उस घर में कौन कौन मौजूद था? मैं तो अरब वाला में था, ये बहन मेरी इधर मौजूद थी। ठीक है। तो ये बात तो ये बताएगी, लेकिन मैंने सुनन में मुझे आया कि ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ नहीं, आपको इतला सबसे पहले मुझे बताएं ना, आपको इतला किसने की और कब की? ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, हसन ने। किससे इतला दी सबसे पहले? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ। उसके पास गया? हाँ जी। बेटा मकतूल हाँ जी। का बेटा मकतूल क्या का बताया उसने? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ। हाँ, ये सुबह कितने बजे भेजा उसने? सुबह तकरीबन 10 बजे, सुबह 10 10 बजे। और ये वारदात तकरीबन सुबह 4-5 बजे की है, जी। यानी 5 घंटे पहले कत्ल कर दिया गया था। उसके 5 घंटे बाद माँ ने यानी इस मुलजिमा ने भेजा अपने बेटे को कि जाके बता के और रिश्तेदारों में कि जी, बाप जी, की तबीयत हाँ, ठीक नहीं है, इसे जी, कुछ हो गया जी, ठीक है। जब वो आपका भतीजा, क्या नाम है उसका, वो जब वहाँ पहुँचता है तो क्या देखते हैं? ਹਸਨ ਅਲੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ। चोटें नजर आ रही थी? चोटें कहाँ नज़र आ चोटें रही। लगी हुई थी? सर पे थी, तकरीबन माथे पे थी और गला दबाया हुआ था। अच्छा, ये सब चोटें नज़र आ रही ये थी। नजर आ रही थी? जी सर। ठीक है। तो तो उसने फिर सवाल किया होगा, पूछा होगा कि इसे हुआ क्या? हाँ, उसने पूछा इसे क्या हुआ है। उसने बोला कि ये बाहर से लड़के आया है, बाहर से किसी ने मारा है इसको। ये किसने बताया? ये उसकी बेगम कह रही थी। मुलजिमा ने ये बताया, यास्मीन ने मुलजिमा ये ने। बताया कि बाहर से लड़के आए? जी सर, अच्छा, ये पूरा ड्रामा बनाया हुआ था ड्रामा बनाया था उसने। उसने। फिर जब उसने ये सुना, भतीजे मेरे ने ये सुना तो उसने बोला कि आप इसको हॉस्पिटल लेके जाती। तो उसने बोला कि ये मुझे उठने नहीं दे रहा था कि आप मेरे पास बैठ जाओ। बीवी ने कत्ल की भयानक वारदात को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया, खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी बनाई, मगर कहानी और सच्चाई में फर्क होता है। यही वजह है कि कहानी का झोल पकड़ा गया, असल हकीकत सामने आ गई। तो वो कह रहा था कि मैंने मर जाना है, अब जिंदा नहीं रहना मैंने। जब आप ये सवाल किया कि और किसी को क्यों नहीं बताया, खुद नहीं लेके जा सकती थी, या अगर वो कह रहा था उस वक्त जख्मी था कि ना मेरे पास से उठो तो किसी और को बुला लेती, फिर क्या जवाब मिला? उसने बोला था कि इसको हॉस्पिटल ले, पहले जो बच्ची को बुखार भी होता था ना, इसके छोटी सी बच्ची को बुखार भी होता था, ये हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, छोटे मोटे डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। लेकिन ये इतना बड़ा वकूआ हुआ कि वो मर रहा है तो आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रही। बाहर निकल के साथ वालों का दरवाज़ा क्या जवाब दिया किसी का उसने? दरवाज़ा खड़का सकती थी। उसने बोला कि इसने मुझे बोला कि मेरे साथ पास बैठे रहो, इधर उठो ना मेरे पास से। मैं तुम्हारी आंखों के सामने बनना चाह रहा हूँ, नहीं ये कहा बस उसने। यही, हाँ यही तकरीबन ठीक हुआ है, था। ठीक है। उसके बाद फिर वो उसकी आंखों के सामने फौत हो जाता है, उसकी सांसें निकल जाती हैं। फिर उसे 5 घंटे बाद मुलजिमा को ख्याल आता है कि अब मैं किसी और को जाऊँ बताऊँ, या अपने बेटे को भेजा उसने? जी सर, उसने किसी को नहीं बताया, उसने सिर्फ अपने बेटे को भेजा हमारे पास। ठीक है। तो वो आया, उसने जब ये बात बताई है तो वो लड़का गया इधर से, उसने देखा कि ये तो यार कोई मोटर लगता है, मुझे हाँ, ये तो किसी कत्ल ने लगता मारा है। है इसको। उसके बाद फिर गले इतला की आप लोगों को उसने? जी, उसने फिर मुझे फ़ोन किया, मैं अरवाला में था। ठीक है। हम उसकी बात ही कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने भाई को समझाया कि इधर आपने क्या करना, अभी आपने कुछ नहीं बनाया, आपने अपने घर पे आ जाओ, इधर जा वापस आरवाला में आ जाओ। आरवाला में रहो, जाके साथ जान पहचान है, कुछ तुम कमा लिया करोगे, कुछ तुम्हारा बेटा कमा लिया करेगा, कुछ ये कि किसी के घर में काम कर लिया करेगी, आपका गुजारा हो जाया करेगा। तो ये बातें कर रहा हूँ, अचानक मुझे फ़ोन आ गया उधर। फ़ोन आया तो उसने बताया कि तुम्हारा भाई अख्तर फौत हो गया। तो मेरे तो परेशान हो गया मैं बहुत ज़्यादा, अचानक ही ये बात सुन के। तो जब उनको बताया साथ वालों को जो सुन रहे थे मेरे पास बैठे थे, उनको भी झटका लग गया इतना बड़ा। आपको वजह कोई बताई गई कि हुआ क्या ऐसे अचानक से? आपने पूछा कि हुआ क्या है? मैंने बिल्कुल उसे ठीक-ठाक पूछा है। कि क्या हुआ, उसे कैसे मर गया वो फिर लड़का जो इधर से गया था ना, उसने मुझे बताया कि ये बता रही है कि वो बाहर से लड़के आया है। मुझे ये बातें सब बता रही हैं जो मैं अपने आपको बता रहा हूँ। आपको सुन के यकीन नहीं आया होगा? मैंने बोला कि अभी पुलिस वालों को किसी को नहीं बताना, ठीक है, पहले उधर जाओ जिधर ये लड़के आया है,
क्योंकि हम वो ना हो कि बगैर इसको पकड़वा दें ऐसे ही, कसूर भी ना हो। तो वो गया है उधर, पूछा लेकिन उन्होंने बोला कि इधर वो लड़ा ही नहीं, इधर से तो 10 बजे चला गया था। ठीक है, वो काम पे चला गया था। पूरी तसल्ली की अपनी। हाँ, इधर तो तकरीबन कैमरे भी लगे हुए हैं। सच सामने आ चुका था। वरासा को मकतूल की बीवी पर शक हो चुका था। कैसे पुलिस के सामने मुल्जिमा ने किया एतराफ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस को इतला कब दी, या बाकी सब लोग कब इकट्ठे हुए? डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रही या वहाँ से कहीं और शिफ्ट की? नहीं, फिर उधर से वो डेड बॉडी, जो मेरी बहनें भी उधर पहुंच गई उतनी देर में, तो उन्होंने उधर से डेड बॉडी उठाई है, इसे साथ लिया है। तो लेकिन उनको पक्का पता नहीं था तो इसने वहाँ से मारा फिर है। कहाँ पे शिफ्ट किया? आपकी ये बहन गई थी वहाँ पे? जी, जी, ये आप भी माइक गई जरा थी। इन्हें दें। आपको भी इसी तरह ही कहानी बताई गई, यही ड्रामा बताया गया हाँ जी कि जी बाहर से लड़के आया, जी। आप लोगों ने मान लिया था? भाई को देखा है ना, उसका गले पे चोटें लगी हुई थी, चेहरे पे भी लगी हुई थी ये तो माथे पे तो गहरा जख्म था जी, पसलियां ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, किस पे शक? ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ उसकी ਕਿ बीवी पे शक ही था। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा, वो करती क्या थी, जरा उस पर हम बाद में बात करते हैं। ये मुझे बताएं, उस दिन फिर डेड बॉडी वहाँ से आप जब घर गई, आपने देखा वो पूरा एक ड्रामा करके बैठी हुई थी। हाँ जी। जो कहानी उसने बताई बाहर से लड़के आया था, वो आपको किसी को जी। उसकी समझ नहीं आई। उसके बाद फिर डेड बॉडी कहाँ पे शिफ्ट की? किस ਅਸੀਂ घर ਫਿਰ में? ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ अपने ਗਏ ਸੀ, घर में लेकर आ ਵੱਡੇ गए? ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਲੈ क्यों? ਆਏ वहाँ ਸੀ। से अपने घर में क्यों लेकर आए? ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, यहाँ पर ले आए, वो भी साथ आई? हाँ जी, वो भी मुल्जिमा भी साथ आ गई? हाँ जी, वो भी साथ आ गई ਸੀ। अच्छा, यानी भागी नहीं वो? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके पुलिस को इतला दी? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ। मोहल्ले वालों को कैसे, या वैसे उन्हें शक हुआ? ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ वहाँ ਮਨਾਇਆ जो ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने उससे कोई पूछगिछ की, तफ्तीश तो हम नहीं हाँ कहेंगे, जो सवाल किए होंगे पुलिस ने उसमें वो फरी जी, मान वो गई थी? मान थाने गई, में वो जाके? मान गई। अच्छा, वही मौके पे मान गई? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਗਈ। अच्छा, थाने में जाके मान गई। हाँ जी, आपको बाद में पता चला हाँ जी, कि सानू पुलिस बाद ने च- मनवा लिया है, या पुलिस के तफ्तीश में उसने जी। ये इकरार किया है, हाँ इकबाल जी। जुर्म किया है? ਜੀ। अच्छा, फिर ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੀਸ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ ਉਹਦੀ। वरासा के मुताबिक बीवी ने अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम कबूल कर लिया। सच्चाई बेनकाब हो चुकी थी। क्या 5 बच्चों की मां ने इश्क में पागल होकर अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया? फिर उसने क्या कहानी सारी बताई कि किस तरह ਕਹਿੰਦੀ से? ਕਿ मैं ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ क्या नाम ਲੱਗਦਾ है ਸੀਗਾ, जो मुलजिम है, जो पसंद था, ਮੈਨੂੰ उसका क्या ਬੋਲਦਾ नाम? ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ उसका नाम क्या है जिसे वो पसंद करती थी? ਅਸਮਾਨ। उस्मान के साथ उसका ताल्लुक था, ਹਾਂਜੀ उसे पसंद करती थी? ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੜੇਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ यानी उसके ਬਾਅਦ किरदार के बारे में अहले इलाका को भी पता चल गया था, आप हाँ लोगों जी, को पता सबको। था, अपने खामद को भी पता सारे था, को पता है, सबको पता सबको। चल गया था। आप जरा माइक इन्हें दें। आप मुझे बताएं कि जब इसने बताया, पहले तो आप लोगों को पता नहीं था, तो इसने क्या बताया कि वो जो उस्मान था, क्या सबसे पहले वो घर में आया, रात कितने बजे आया, आपका जो भाई है मकतूल
वो काम पे कितने बजे जाता है, किस तरह से उसने सारी कहानी जी बताई? उसने उन्हें दसिया जी कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹਨੇ उस्मान पहले घर पे मौजूद हाँ जी था? वो कल पहले घर च मौजूद से वो कब आया था? वो पता नहीं कब आया लेकिन 3-4 बजे जब ये गया था घर में वो मौजूद था। ठीक है। जब इसने देखा ना उसको फिर गुस्सा आ गया भाई यानी मेरे दरवाजा आपके भाई ने मकतूल ने खटखटाया है तो सामने उस्मान था, हाँ जी उस्मान मुलजिम था। जी सर। ठीक है। तो उसने जब देखा कि उसको गुस्सा आया उसने उसको तकरीबन कोई एक आधा थप्पड़ मारा भाई ने भी ये क्या कर रही हो, तो उसने उसी वक्त उसको बोला कि अब इसका काम कर दो। अच्छा। तो उसके बाद वो 2 लड़के बाहर ही बैठे थे पता नहीं वो भी आ गए अंदर, घर के अंदर आ गए वो भी? हाँ वो भी अंदर बुला लिए उन्होंने। बच्चे इस सारी वारदात के वक्त बच्चे कहाँ पे थे? बच्चे सब सो रहे सी जिस टाइम मैं रोला खप सुनी ना अपने प्यो दी चीखां दी आवाज़ सुनी उन्होंने उठ के बह गए। बहरहाल वो जो 2 मुलजिमान थे वो भी घर के अंदर आ गए। जी सर। उसके बाद क्या किया? और उसके बाद सर एक बाहर बच्चों को लेकर बाहर आ गया, उन्होंने बोला कि अब जी अगर तुम रोला डालोगे तो आपको भी मार देंगे। बच्चों को ये डराया धमकाया कि शोर नहीं मचाना? जी टीरा था वो बाहर खड़ा हो गया और अंदर कमरे में फिर ले गए? कमरे में उसको 2 जाने ले गए भाई को। ठीक है। वो अंदर से उसने कुंडी लगा ली, फिर उसको मारते रहे हैं, आवाज़ें आती रही हैं, बच्चे बता रहे हैं कि आवाज़ें आती रही हैं। नहीं मुलजिमा ने खुद क्या बताया, किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया? क्या कोई, क्योंकि उसके ये माथे पे बड़ा गहरा जख्म है, तो कोई किसी छुरी चाकू से नहीं, उसने बताया कि इसका सर पकड़ के ना नीचे मारते रहे हैं, ईंटों वाला फर्श था, ईंटों पे लगता रहा थी ऊपर साथ खड़ी जी, सर जो है उधर दीवारों के साथ मारते रहे हैं, तो वो चिल्लाता रहा कि जास्मीन मुझे बचा लो मैं मर जाऊंगा। बीवी को दुआइयाँ देता रहा? हाँ दुआइयाँ देता रहा, लेकिन वो बच्चे भी मजबूर थे, पता नहीं बैठे रहे हैं। एक लड़का उनके पास खड़ा हुआ था, जब वो पता नहीं बेहोश हो गया क्या हो गया, जब वो गिरा फिर उन्होंने कहा कि अपना दुपट्टा उतार के ना इसके गले में डालो। वो कहती मैंने कहा कि मैं नहीं डालती, तो क्या उन्होंने उसके गले उसको पकड़ के ना बोला कि आप खुद हमारे से इसको मरवा रही हो, मारो इसको। फिर उसने उसके गले में डाला और दबा दिया। बीवी ने खुद गले में डाला है जी, और दबाया भी उसने खुद? दबाया उन्होंने, तीनों ने मिलकर दबा दिया जी। उसके बाद फिर उसकी सांसें खत्म हो गई? हाँ जी सांसें खत्म हुई, यानी गले में दुपट्टा डाल के और वो खींचने दबाने की वजह से वो अपनी मर सांसें पूरी की, अब वो जी। फौत हुआ है, कत्ल हो गया। बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को कर दिया कत्ल। रात की तारीकी में कैसे बीवी ने मिटाए सबूत, कैसे शौहर के कत्ल को छुपाने के लिए रचाई गई एक साजिश। अगली मनसूबाबंदी किस तरह से की इन लोगों ने? फिर उन्होंने उसके कपड़े जो फाड़ के उतारे हैं, उसके साथ ना जो साफ सफाई की है, जो खून जिधर जिधर थोड़ा बहुत उसी के कपड़ों के साथ? उसी के कपड़ों से जगह को सारा साफ किया जगह को सबूत मिटाने के लिए। ठीक है। तो साफ करके वो शापर में डाल दिए, उसको दूसरे कपड़े निकाल कर उस औरत ने दिए, उन तीनों ने उसको ना कपड़े डाल दिए, लाश को दोबारा कपड़े पहना दिए। फिर उसके बाद चटाई बिछाई उन्होंने, उधर उसको लिटा दिया, फिर वो पड़ा रहा है, मरा हुआ पड़ा रहा है। और ये मुल्ज़िमान वहाँ से फिर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं? हाँ मुल्ज़िमान जो वो उधर से चले गए हैं, वो चले गए हैं वहाँ से जी। और जो मुल्ज़िम है वो वहीं पे रही है? वो उधर ही रही है। क्यों? ये भी कोई मनसूबाबंदी थी कि उसने वहाँ पे रहने, तो पहले लोगों की आंखों में धूल झोंकनी है, यानी एक ड्रामा बनाना है, उसके बाद में जब हालात बेहतर होंगे तो फिर मैं आ जाऊँगी? उसने ये ड्रामा बनाया हुआ था, पता है कि हम मेहनत मजदूर बंदे हैं, हम अपने अपने घर को मुश्किल से चलाते हैं। उसे यह था कि ये वक्ती तौर पर बात उठेगी। हाँ वो उन्होंने कौन सा एक्शन लेना इतना, यानी अगर वो उस वक्त घर से भाग जाती तो सीधा शक उस पे जाता जी सर कि ये भी घर से भाग गई है, तो जाहिर कत्ल इसने करवाया, तो इसलिए ये मनसूबाबंदी का हिस्सा था कि उसने घर रहना था। बारह मुल्ज़िमान सारे भाग जाते हैं जी, भाग जाते हैं और ये घर पे इसे छोड़ के चले जाते हैं। जी ये सारा आप केस बुकत रही जी सर। उसके बाद फिर ये सुबह को तकरीबन 4-5 घंटे बाद खुद अपने बेटे को भेजती हैं बताने के लिए, ताकि जाहिर है कि अभी तकरीबन 9 बजे उसने वो शापर पकड़ाया है अपने बेटे को। उसी अपने बेटे को? हाँ अपने बेटे को जी। ये जो है ना वो बाहर वो जिसमें कूड़ेदान में डाल लो, कपड़े उसके बाप के खून आलूद कपड़े थे जी सर, वो कूड़ेदान में फेंक के आया? कूड़ेदान में फेंक के आया वो पुलिस ने बाद में रिकवर कर लिए कि नहीं? नहीं वो तो कूड़ा उठा कर ले गए थे। कोई बात नहीं, कूड़ा उठा के जहाँ पे डंप किया था, कूड़ा फेंका था, वहाँ से निकल आने थे। नहीं वो तकरीबन वो तो बहुत ही जरूरी है ना,
वो तो तकरीबन केस वो में वो तो सारे पूरे जिधर ना जितने भी पड़े होते हैं सब कूड़े उठाकर ले जाते हैं, फिर आगे वो फेंक देते हैं जी, पता नहीं किधर फेंक देते हैं। अच्छा, वो पुलिस ने इसे वो कपड़ों को रिकवर करने की कोशिश ही नहीं की होगी जी नहीं, क्योंकि ये एक आम केस है, ये एक गरीब कत्ल हुआ है। ये कोई अमीर आदमी होता, कोई बड़ा आदमी होता, बासर आदमी होता, तो वो शायद वो जो सारा कूड़ा है उसे छाना जाता, उन कपड़ों को निकाला जाता। वरसा के मुताबिक बीवी ने खून आलूद कपड़े बेटे के हाथों कूड़ेदान में फेंकवाए और फिर शौहर की तबीयत खराबी का ढंडोरा पीटा, जबकि उस वक्त तक मुल्जिमा शौहर को अपने हाथों से कत्ल कर चुकी थी। सारी बातें जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उसने ये सारी बातें बताई। तो अभी अकेली वो पकड़ी गई है, बाकी तीनों का नामजद किया आप लोगों ने? जी, वो अब उसने साहब नाम सही बताया। पहले उसने ना वो भी प्लान बनाया हुआ था, वो जो लड़का था उस्मान उर्फ छाना, वो आसिफ के पास काम करता था। ठीक है। तो उसने बोला था इसको कि आसिफ का नाम लेना, क्योंकि वो पैसे वाला है। अच्छा। वो छूट जाएगा, पैसे देकर छूट जाएगा, हम बच जाएंगे। तो इसने पहले आसिफ का नाम लिया? आसिफ का नाम लिया था, वो नाम पर्चे में डाला था। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने अब दोबारा इन तीनों का नामजद करवाया? जी, उसके बाद जो है इनका ये मुल्जिमा तो पकड़ी गई, मौके से पकड़ी गई, चूँकि वो भागी नहीं थी। अब जो 3 मुल्जिमान भागियों में फरार हैं, पुलिस ने उनमें से किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हमें पता नहीं था कानून का, हमको तो एक अलफ का नहीं पता था। हम जिसके पास जाते थे हम सीधी बात बताते थे कि हम माड़े लोग हैं, गरीब हैं, हमें नहीं पता किसी बात का, आप हमको बताएं हम क्या करें। तो उन्होंने इसी का फ़ायदा उठा लिया है। तो वो ये कमज़ोर हैं, ये अब नहीं इस बात का किसने फ़ायदा उठाया? पुलिस ने उठाया? पुलिस वालों ने क्या फ़ायदा उठाया? कि इनको पता ही नहीं है, ये सादा लोग चक्कर लगाएंगे, रोज चक्कर लगवाते होंगे। हाँ जी, वो चक्कर लगाते रहे रोज, वो कहते हैं ना गोलियां देते होंगे। जी, हमको बुलाते हैं 3 बजे 12 बजे हमको बुलाते हैं, रेड करनी है। जब जाते हैं आधा घंटा यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो मुल्जिमान 3 भागियों में हैं उनमें से किसी एक को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? रेड अभी तक कोई किया है कि नहीं? 2 रेड, एक जो कल जो हम DIG के पेश हुए थे। यानी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी, आप लोगों को DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने जाके पेश होना पड़ा, उनसे मिन्नत समाजत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उन्होंने ऑर्डर दिए, उसके बाद पुलिस ने रेड किए? जी, उन्होंने ऑर्डर दिए, तो उसके बाद इन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया। तो हम अक गए थे चक्कर लगा के। हमने बोला कि हमें तब बुलाया करो जब जाना है। वो मुल्ज़म जो है वो तो अपना सुकून से हैं, परेशान हम हो रहे हैं। हमारा भाई आपकी दिहाड़ी भी जाती है? जी, हम 10-12 दिहाड़ी दिन नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? सर मैं 10-12 दिन हो गए काम पे नहीं जा रहे। रोज थाने जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। बहरहाल DIG के हुक्म पे रेड किया गया फिर? जी सर। तो वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ से फिर नहीं, कोई भी नहीं। कहाँ पे गए थे? मुल्जिमान के घर पे गए होंगे? तीनों के घर पे गए। यानी मुझे एक लॉजिक समझ नहीं लगती कि कोई बंदा कत्ल करके अपने घर में क्यों बैठा हो। यानी ये मज़ीका खेज़ है कि आप बेशक किसी के कहने पे रेड करते हैं तो मुल्जिमान के घर पे चले जाते हैं। यानी ये आपका इंटेलिजेंस का तरीक़ाकार है। ये जो आप लोगों ने अपने हर इलाके में अपने जासूस छोड़े होते हैं, उन्हें किस दिन आपने इस्तेमाल करना है? सिर्फ अफसरान को दिखाने के लिए और मुद्दइयों को तसल्ली देने के लिए, और वो भी झूठी तसल्ली देने के लिए आप मुल्जिमान के घरों में जाके और खाना पूरी करके वापस आ जाते। कल से पहले जो ना, परसों कल हम DIG के पेश हुए हैं ना, उससे पहले हमको कहते थे कि उसकी गली में नुक्कड़ पे कोई खड़ा हो जाए, जब वो आए तो हमें बताओ। पुलिस ने आपकी ड्यूटी लगा दी? जी, मुद्दइयों की। आपका भाई कत्ल हुआ है और आप अपना काम छोड़ के, दिहाड़ी छोड़ के थानों के चक्कर लगा रहे हैं, और पुलिस कह रही है कि आप वहाँ पे खड़े हो जाएं और अगर मुल्जिम नजर आए तो हमें बता दें। जी सर। फिर मैंने बोला कि एक तो हमारा भाई मर गया है, ऊपर से हम उधर खड़े होंगे तो वो और आदमी पूछेगा आप इधर क्यों खड़े हो, महल्लेदार उनका। जे अगर वो आ जाता है मुझे नुकसान पहुँचा देता है। फिर ये सारी बात DIG को बताई है, लिखी है हमने उधर। फिर उन्होंने जो है ना SP ने, DIG ने कोई इस पर नोटिस नहीं लिया, कोई खिंचाई नहीं की कि ये किस तरह से तफ्तीश कर रहे हैं? और माजरत के साथ ये तफ्तीश इसी तरह ही हो रही है। ये जो इस तरह के स्पर्ब्स हैं जहाँ पे लाहौर से बाहर हम थोड़ा सा निकलें, जिस तरह ये शादरा का इलाका है, यहाँ पे तफ्तीश इसी तरह ही होती है। चंद हम बड़े केस निकाल दें, आज भी इसी रवायती अंदाज में तफ्तीश हो रही है। मुद्दइयों से कहा जाता है कि चलें रेड करें हमारे साथ या रेड करवाएं, आप बताएं कि मुल्जिमान कहाँ पे हैं या कहाँ पे हो सकते हैं। पुलिस क्यों टाल मटोल से काम लेती रही? क्यों पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में है नाकाम?
पुलिस मुद्दइयों पर सारा मलबा क्यों डाल देती है कि वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाएं? हमें तो उनकी शक्लों का भी नहीं पता, कौन है, कैसे नहीं। बहरहाल- औरत को पता है, उसको नहीं लेके जाते। इन शॉर्ट ये है कि पुलिस ने अभी तक किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। नहीं किया। किसी एक के भी घर में से किसी को नहीं उठाया। भाई को रात को उठाने लगे थे, अनीस के भाई को, तो वो उनका जो कज़न है वो आया, उसने बोला कि मैं इधर वकील हूँ, तो उसने एसपी को बात की है, उसने बोला कि मैं सुबह इसको खुद पेश कर दूंगा, आ जाऊँगा। वकील साहब बीच में आ गए, जी, उसने फिर रात को उनको नहीं ले जाने दिया। नहीं ले जाने दिया। यानी 2 हफ्ते हो चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक मुल्जिमान को नहीं पकड़ा। पुलिस वैसे क्या बहाना क्या करती है, क्या कहती है, कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल? वो कह रही है जी कि हम ये मौलवियों को जो है ना हो रहा है अभी, तो अच्छा, ये इधर हम धरने का मसरूफ बहाना हैं, लगा रहे हैं। हमारे बंदे भी मर गए हैं। कभी ये क्रिकेट टीम का बहाना लगाते हैं जी, यहाँ पे मैच हो रहे हैं, क्रिकेट टीम्स आई हुई हैं, यहाँ पे कभी PSL हो रहा है, और अब धरने का एक अच्छा नया बहाना, मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, ये एक बड़ा अच्छा इन्हें बहाना मिल गया। जो भी काम के लिए जाता है वहाँ पे धरने से लाहौर पुलिस जाके नबर्द आजमा है, निमट रही है उनके साथ, उन्हें बिल्कुल डील कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी लाहौर पुलिस वहाँ पे लग गई है, थाने अभी भी खुले हुए हैं, वहाँ पे ताले नहीं लग गए। तो इसलिए जो आपसे ये बहाना कर रहा है कि जी हम वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये सारे बहाने ही हैं। ये हर महीने 2 महीने बाद एक नया बहाना लाहौर पुलिस को मिलता है कि जी हम वहाँ पे मसरूफ़ हैं। और अब ये भाई कत्ल हुआ है, यानी वो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इनके लिए, ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, माना के गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, इनके लिए इससे बड़ा तो कोई और मामला नहीं हो सकता। तो इनकी फरियाद कौन सुनेगा? पुलिस मुद्दइयों की बात सुनने को तैयार नहीं। क्या पुलिस थाने खाली हो चुके हैं? क्या लाहौर की सारी नफरी धरना रोकने चली गई थी? क्या शहरियों को मुल्जिमान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था? क्या मामला था? वो आप जो बात बता रही थी कि भाई ने पहले भी मना किया था, आप लोगों ने पहले मना किया था, एक रात वो कहाँ पे गुजार के आई थी? हाँ जी, एक रात गुजार के आई है। कहाँ पे कुछ बताया उसने, ये पता हाँ, चल वो सका? लड़के दे नाल। उसी लड़के के साथ, हाँ, उस्मान के लड़के साथ दे नाल। उस्मान की इसके साथ इस्लाम दुआ कब हुई, कैसे वो हुई? फैक्ट्री च काम करती सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। यास्मीन और उस्मान एक फैक्ट्री में काम करते थे, यास्मीन वहाँ और से इस्लाम उस्मान, दुआ हाँ हुई। जी। तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, यास्मीन ਦਾ ਭਰਾ सारी ਅਲੀ। रात घर से बाहर रही, हाँ सुबह आई वापस। हाँ जी, ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ। भाई को भी पता था? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ इसका ਸਾਡੀ किरदार ਗੱਲ ही है। ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ नहीं आए कि ਸਾਨੂੰ ना अपनी ਫੜ बहन के ਲੈਣ। पीछे आई नहीं है। नहीं आए, वो कहते है ही इस तरह दी है। तब उसने माफी मांगी थी? हाँ जी, माफी मंगी ਉਹਨੇ। क्या माफी मांगी? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। आपके भाई ने भी मकतूल, उसने भी कुछ ਹਾਂ, नहीं ਉਹ कहा? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਧਾ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਏ ਬਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ। उसके बाद फिर छोड़ दिया इसने ये सब कुछ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ये सारी बातें आप सुनी सुनाई बातें तो नहीं कर रही, या ये सारी हकीकत है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। लेकिन ये यकीन नहीं था कि ये इतना बड़ा काम करवा सकती है, ਅਸੀਂ कत्ल ਕਿਹਾ भी ਤੂੰ करवा ਰਾਤ सकती ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। है। इसने यास्मीन ने अपने शोहर को, यानी आपके भाई को कत्ल करवाने की कभी धमकी दी थी? ਧਮਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। अपने खामद को ये धमकी देती थी? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ये इश्क है, ये हवस है, या ये बेराह रवी है, इसे क्या कहना है? ये आप बेहतर इसका फैसला कर सकते हैं। इसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हुआ है। 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा जो बेटा है वो 11 साल का है, वो भी जो मुझे सुनने में है वो भी अभी से कामकाज कर रहा है, लेकिन क्या कमाता होगा? अभी तो कहीं काम सीख रहा होगा, 50-100 रुपये घर लेके आता होगा। वाहिद यही कफील था अपने ख़ानदान का, इन बच्चों का, इन 5 बच्चों का पेट यही पालता था। यानी बाप कब्र में, माँ जेल में चली जाएगी, अब वो पता नहीं कब वापस आएगी,
और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या, इन बच्चों का क्या बनेगा। तो वो लोग जो शादीशुदा होकर इस तरह के मामलात में मुलविस हो जाते हैं, वो आखिर उन्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि इसका अंजाम तो यही होना होता है, एक दिन पकड़े जाना होता है या किसी एक ने कत्ल हो जाना होता है, और जिसने कत्ल करवाना है वो ज़ाहिर जेल में चले जाना है। तो बच्चों का ख्याल आखिर क्यों नहीं आता? ये किस तरह की माएँ हैं, इन्हें अपना खून नज़र क्यों नहीं आता, अपना लगते जिगर, अपने बच्चे, अपनी बेटियाँ क्यों नज़र नहीं आती? चलें खामन को तो छोड़ देना, ये तो अपना खून है ना, इन्हें ये नज़र क्यों नहीं आती, उनका फ्यूचर नज़र क्यों नहीं आता? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर में आप किसी से कुछ कहना चाहें, पुलिस से? आप जिस तरह की आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप पुलिस से मुतमिन नहीं है, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आप कोई किसी से अपील करना चाहें, किसी से हाँ दरख्वास्त जी, करना ਅਸੀਂ हुकूमत मतलब कि इमरान खान ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। सच्चाई सामने आनी चाहिए। बीवी ने अपने शौहर को कत्ल किया है तो बीवी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर मुल्जिमान कोई और हैं तो उनको बेनकाब करना जरूरी है। हकीकत ये है कि 5 बच्चों का बाप कत्ल हो चुका है। वरसा को इंसाफ चाहिए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।